नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर री एग्ज़ाम 2024-25 जो 18 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट 2 सौंदर्य शास्त्र एक दृष्टिकोण का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। ध्यान रखना, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। ठीक है, कम से कम। दोस्तों प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, इसका यूनिट 2 सौंदर्य शास्त्र एक दृष्टिकोण का पार्ट 2 हल करेंगे। इसका पार्ट 1 हल कर चुके हैं हम लोग। सेट 3 है, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 107 लिखा है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके परिचित में कोई भी अगर बीटीसी करना चाहता है बहुत ही कम फीस में, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। जो हम लोग कल प्रैक्टिस सेट हल किए थे, सेट 2 प्रैक्टिस सेट 2, उसमें एक प्रश्न था, एक सप्तक में स्वर होते हैं, तो विकल्प था A7 B8 C3 D, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा, एक सप्तक में स्वर होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा A7। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस सेट कल हल किए थे 2, प्रैक्टिस सेट 2 का 12वां क्वेश्चन जो था, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। उसमें हमने डी बताया था 12। हालांकि 7 जो है शुद्ध स्वर है, 5 विकृत है, लेकिन यहाँ सप्तक की बात कर रहा है, तो एक सप्तक में स्वर कितने होते हैं? A7। क्लियर? आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, संगीत में स्वर होते हैं A8 B6 C7 D12, सही जवाब हो जाएगा C7। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ए पांडवानी बी कथक सी नौटंकी डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए पांडवानी। अगला प्रश्न है, भारत का फसल उत्सव है ए लोहरी बी ओणम सी पोंगल डी, उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, भारत का फसल उत्सव है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डॉट 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 रंगों का त्योहार है ये होली भी दीपावली सी दशहरा डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, होली जो है रंगों का त्योहार, इस तरह दीपावली दीपों का त्योहार है। ठीक है, दोनों याद रखना, पूछा जा सकता है। प्रश्न है, ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है ए केरल बी मणिपुर सी कश्मीर डी हरियाणा। सही जवाब हो जाएगा ए, ओणम जो है केरल का मुख्य त्योहार है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है ए आल्हा बी पनिहारी सी लोटिया डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए आल्हा। प्लीज यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। आप लोगों ने बार बार कहा, तो इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे, लेकिन आप लोगों के कहने पर उनका प्रैक्टिस सेट रोककर आपका हल कर रहे हैं। तो प्लीज़ इतना आप लोग कीजिए कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके जो बच्चे को री दे रहे हैं। ठीक है, और आप लोग जुड़े रहेंगे, सेकंड ईयर का देखेंगे तो हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं या फिर जो फर्स्ट ईयर में भी नया एडमिशन लिए, उनको भी चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि उनके लिए भी चैनल महत्वपूर्ण है। तो 107 उनको भी देना है। ठीक है, पढ़ते रहें। प्रश्न है, खूंग एक देसी संगीत वाद्य यंत्र है ए असम का बी मिजोरम का सी मेघालय का डी सिक्किम का। सही जवाब हो जाएगा बी मिजोरम का।
आप लोग ध्यान रखना, कम से कम आपका 32 प्रश्न जो है सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, 32 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए इस पेपर में। खंगुआ एक मिजो देसी वाद्य यंत्र है जिसका सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह से मिजो समाज में महत्वपूर्ण मूल्य है। ख्वांग दोनों तरफ जानवर की खाल से लिपटा हुआ एक खोखला पेड़ से बना होता है। प्रश्न है अगला, एक तारा संगीत वाद्य यंत्र बना होता है, ए बांस का भी, चर्म पत्र का, सी स्टील का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। एक तारा बांस, चर्म पत्र और इस्पात से बना एक तार वाद्य यंत्र है या पारस्परिक वाद्य यंत्र महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, ए सितार, बी बांसुरी, सी शहनाई, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी शहनाई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है, ए पंडित रविशंकर, बी पंडित शिव कुमार शर्मा, सी अमजद अली खान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, राग मियां मल्हार डॉट 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 द्वारा बनाया गया था, ए अमीर खुसरो, बी तानसेन, सी बिस्मिल्लाह खान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी तानसेन। तानसेन ने दरबारी तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग आदि राग रागनियों की रचना की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय संदूर वादक हैं, ए पंडित शिव कुमार शर्मा, बी पंडित जसराज, सी किशन महाराज, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना, ए पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 जम्मू कश्मीर राज्य के भारतीय संगीतकार और संदूर वादक हैं। संदूर मूल रूप से एक लोक वाद्य है। अगला प्रश्न है, संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी खैरागढ़, डी बड़ौदा। सही जवाब हो जाएगा सी खैरागढ़। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य का है, ठीक है, भारत में। अगला प्रश्न है, सा रे यह किस गमक का उदाहरण है दक्षिण पद्धति में, ए आहतम, बी स्फुरितम, सी प्रत्याहतम, डी पुच्छम। सही जवाब हो जाएगा डी शिवपुच्छम। संगीत शास्त्र में गमक के 15 भेद बताए गए हैं। संगीत शास्त्र में गमक के 10 प्रकार दक्षिण संगीत ग्रंथ। प्रश्न है अगला, संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है, ए आचार्य बृहस्पति, बी पंडित भातखंडे, सी मोहम्मद रजा, डी एस एम टैगोर। सही जवाब हो जाएगा ए आचार्य बृहस्पति। अगला प्रश्न है, तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया, ए पंडित रविशंकर, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सी तानसेन, डी श्यामदास। सही जवाब हो जाएगा ए रविशंकर। अगला प्रश्न है, कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है, ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी मुंबई में। सही जवाब हो जाएगा डी मुंबई में। अगला प्रश्न है, तानसेन कौन था, एक कवि, बी संगीतक, सी राजा, डी वैज्ञानिक। सही जवाब हो जाएगा बी तानसेन संगीतक था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया, ए गिटार का, बी सितार का, सी हारमोनियम का, डी मैजेलोन का। सही जवाब हो जाएगा बी सितार का। अमीर खुसरो ने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, उस्ताद अजमत अली खां बजाते थे, ए बीणा, बी सरोद, सी तबला, डी शहनाई। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी सरोद बजाते थे। अमजद अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 107 है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इस वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। कोई क्यूरी तो 96543025 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। यदि BTC में आपके परिचित में कोई एडमिशन चाहता है बहुत ही कम फीस में, तो आप इस मैसेज पे, इस नंबर पर बात कर सकते हैं, फिर मैसेज कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है, वाद्य यंत्रों के साथ किसने संकीर्तन का प्रचार किया, ए अमीर खुसरो ने, बी स्वामी हरिदास ने, सी चैतन्य महाप्रभु ने, डी रामकृष्ण परमहंस ने। सही जवाब हो जाएगा बी स्वामी हरिदास ने। अगला प्रश्न है, तानसेन ने कौन से राग की सृष्टि की, ए मियाँ का मल्हार, बी दरबारी कन्हारा, सी मियाँ का सारंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
तानसेन ने दरबारी तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि राग रागनियों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको दक्षिण के संगीत की त्रिमूर्ति नहीं माना जाता? ये त्यागराज राजा बी, मुद्दस्वामी दीक्षितर, सिद्धया शंकर, जगन्नाथ डी, श्यामा शास्त्री। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, दयाशंकर जगन्नाथ। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदरदास को अक्सर कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दरबारी राग का आविष्कार किसने किया? ये अमीर खुसरो बी, अलाउद्दीन खांसी, हरिदास डी, तानसेन। सही जवाब हो जाएगा डी, तानसेन। अगला प्रश्न है, गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू की? ए मीरा ने बी, चैतन्य महाप्रभु ने, सी सितारा देवी ने, डी, प्राचीन परंपरा ने। सही जवाब हो जाएगा ए, मीरा ने। अगला प्रश्न है, मत्त कोकिला वीणा में कितनी तारें थीं? तो सही जवाब हो जाएगा डी, 21। अगला प्रश्न है, वीणा में कितने पर्दे होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 24। वीणा 24 पीतल के पर्दे अर्थात अचल सारिकाएं मोम से जुड़े होते हैं। मूल तांत्रियां तार 4 होती हैं और 3 चिकारियों के तार होते हैं जो वीणा दंड के पार्श्व में रहते हैं। अगला प्रश्न है, वादियों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, निर्गीत वादन। अगला प्रश्न है, प्राचीन कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली, बी, कलकत्ता, सी, चंडीगढ़, डी, तिरुवनंतपुरम। सही जवाब हो जाएगा सी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, श्री गौरी शंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? ए सारंगी, बी, क्लारनेट, सी, बीन, डी, जलतरंग। सही जवाब हो जाएगा बी, क्लारनेट। अगला प्रश्न है, करियाला किस प्रदेश का लोक नाट्य है? एक केरल का, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, कश्मीर, डी, उड़ीसा का। सही जवाब हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय लोकनाट्य करियाला है। इस लोकनाट्य में छोटे छोटे नाटक, स्क्रिप्ट, वैरायटी शो और पैरोडी की मनोरंजन श्रृंखला शामिल है। शो का यह रूप नौकरशाही और सामाजिक मुद्दों के बारे में तीखे और तीखे व्यंग प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, धमार ताल का आविष्कार किसने किया? ए तानसेन, बी, बैजू बावरा, सी, स्वामी हरिदास, डी, सिद्धार्थ खां ने। सही जवाब हो जाएगा बी, बैजू बावरा ने। मान सिंह तोमर और नायक बैजू ने धमार गायकी की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम के संस्थापक कौन थे? ए, बी, एन भातखंडे, बी, डी पुलस्कर, सी, पंडित रविशंकर, डी, अलाउद्दीन खां। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, बी, एन भातखंडे। अगला प्रश्न है, पश्चात जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, 4। अगला प्रश्न है, नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? ए 10, बी 15, सी 21, डी 16। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना आप लोग, सी 21। अगला प्रश्न है, बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर बजता है? ए सा, बी सा, सी प, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी प। अगला प्रश्न है, केशव नारायण आपटे किस विधा से संबंधित थे? ए धमार, बी ध्रुपद, सी ख्याल, डी ठुमरी। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, ध्रुपद। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, 14 अक्टूबर 1956 को। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के रियासत 14वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्मदिन 14 अक्टूबर 1956 को की गई थी। आप लोग ध्यान रखना, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम जो है 32 प्रश्न सही करना है। ठीक है, 80 प्रश्न हल करना है, 80 में 32 प्रश्न सही करना है। 100 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न हल करना है, 32 सही होना चाहिए कम से कम। प्रश्न है, संगीत रिसर्च अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता, डी चेन्नई में। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, कोलकाता में।
अगला प्रश्न है, स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद कौन सा वाद्य बजाते थे? ए तबला, बी पखावज, सी मृदंग, डी सितार। सही जवाब हो जाएगा बी पखावज। अगला प्रश्न है, ना धीन दिन ना बजाने में किसको महारत हासिल थी? ए गुंडई महाराजा, बी हबीब उद्दीन खां, सी अनोखे लाल, डी करामत उल्ला खां। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी अनोखे लाल। अगला प्रश्न है, गुलाम साबिर कादरी किस वाद्य के वादक थे? ए सारंगी, बी वायलिन, सी ढपली, डी बीड़ा। सही जवाब हो जाएगा ए सारंगी। अगला प्रश्न है, पंडित बैजनाथ प्रसाद मिश्र कौन सा वाद्य बजाते थे? ए सारंगी, बी दिलरुबा, सी ढपली, डी सितार। सही जवाब हो जाएगा ए सारंगी। अगला प्रश्न है, गिरिजा देवी किस विधा की प्रख्यात गायिका हैं? ए ख्याल, बी ध्रुपद, सी धमार, डी ठुमरी। सही जवाब हो जाएगा डी ठुमरी। गिरिजा देवी जो है ठुमरी प्रख्यात गायिका हैं। अगला प्रश्न है, संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा डी खैरागढ़, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए विष्णु दिगंबर पुरस्कार। गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना 1901 में पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार द्वारा लाहौर में की गई थी, जो कि पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन किस संस्था के प्रमुख हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। अगला प्रश्न है, सन 1913 के लगभग पूना में आर्य संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सी अब्दुल करीम खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का नृत्य बताइए। ए पोलका, बी डांडा नृत्य, सी गरबा, डी गिद्धा नृत्य। छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी डांडा नृत्य। गरबा जो है ये अक्सर गुजरात वगैरह में होता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा लोकप्रिय एवं कलात्मक लोक नृत्य है जिसमें अधिकतर स्त्रियां एवं लड़कियां ही भाग लेती हैं? सही जवाब हो जाएगा ए गोफ नृत्य। अगला प्रश्न है, कोलट्टम लोक नृत्य है, ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल का। सही जवाब हो जाएगा बी तमिलनाडु का। अगला ध्यान कर, तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम, कुमी, कुलट्टम, कंवड़ी, अट्टम। प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य किसका आयोजन शेखावाटी क्षेत्र में बसंत पंचमी से होलिका दहन तक किया जाता है? उसका नाम है। सही जवाब हो जाएगा बी गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र में बसंत पंचमी से होलिका दहन तक इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। प्रश्न है अगला, छाऊ नृत्य का प्रकार है, ये उड़ीसा, भी कश्मीर, से गुजरात, डी कुमाऊं। तो छाऊ नृत्य का प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का फसल कटाई हो जाने के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। सही जवाब हो जाएगा ए राउफ नृत्य। आपको ध्यान रखना, बच्चे जो री एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट 107 का, ठीक है, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र का, उनके लिए प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चे री एग्जाम दे रहे हैं उन सभी लोगों को आप लोग शेयर कीजिए, या फिर कॉलेज का ग्रुप है वहाँ शेयर कीजिए, निवेदन है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए। आपको पता रहे महेंद्र प्रताप सिंह का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 1 फरवरी से, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कहने पर छोड़ के आए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे हैं सभी को शेयर कीजिए। जो फर्स्ट ईयर बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं नए, उनके लिए भी महत्वपूर्ण तो है ही, तो उनको भी चैनल के बारे में बताइए, चाहे ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो भी पेपर होगा सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न है, मलका नृत्य किस प्रदेश का है? सही जवाब हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, घूमर किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ए बंगाल, बी राजस्थान, सी बिहार, डी असम। सही जवाब हो जाएगा बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य का फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य
जिसमें दक्ष यक्ष की गाथा प्रस्तुत की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, वीरगास्य कुनीता। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिक्किम का कौन सा नृत्य है? ए हिरक नृत्य बी, लाई हरोबा नृत्य सी, स्वापदोह नृत्य डी, मोहिनी अट्टम नृत्य। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, सापदोह नृत्य। अगला ध्यान का, सिक्किम के कुछ अन्य लोक नृत्य सांगनी, तमास, सेलो, गैनी शब्दों और सिंघनी चाम है। प्रश्न है अगला, जादू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए राजस्थान बी बिहार, सी मेघालय, डी असम का। सही जवाब हो जाएगा 59 बी, बिहार का। अगला प्रश्न है, मणिपुर का अनुष्ठानिक लोक नृत्य कौन सा है जो कि तलवार और भालों के साथ किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, धांगटा नृत्य। अगला प्रश्न है, गुजरात प्रांत का प्रसिद्ध नृत्य है? ए लावणी नृत्य बी गिद्धा, सी डांडिया, डी बांस नृत्य। सही जवाब हो जाएगा सी, डांडिया नृत्य। अगला प्रश्न है, ताल धमार का प्रायः प्रयोग किसके साथ किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, होली। अगला प्रश्न है, रंगमंच क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना ए, वह स्थान जहां नृत्य, नाटक तथा खेल आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, रंगमंच की उत्पत्ति हुई? सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, बौद्धिक आर्यों के धार्मिक कर्मकांडों से। अगला प्रश्न है, रंगमंच का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, समाज से। अगला प्रश्न है, थिएटर शब्द किस शब्द से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, थियोट्रॉन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना थिएटर है? सही जवाब हो जाएगा ए, लफेद फायर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कोलकाता में हिंदी थिएटर को स्थापित किया था? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रसन्ना कुमार ठाकुर। अगला प्रश्न है, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, 1943 में। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन अर्थात इप्टा भारत में थिएटर कलाकारों का सबसे पुराना संघ है। इसकी स्थापना 25 मई 1943 को हुआ था। अगला प्रश्न है, अश्वघोष द्वारा लिखित सबसे प्राचीन शास्त्रीय संगीत नाटक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, सारीपुत्र प्रेरक। अगला प्रश्न है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, राजस्थान का। अगला प्रश्न है, कठपुतली नृत्य कौन सी जनजाति करती है? सही जवाब हो जाएगा ए, नट जनजाति। अगला प्रश्न है, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की सिंहासनी 32वीं कथा में कितनी पुतलियों का उल्लेख मिलता है? सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, 32। अगला प्रश्न है, रूठी हुई देवी पार्वती को मनाने के लिए लकड़ी की बनी आकृति अर्थात कठपुतली किस भगवान द्वारा बनाई गई? तो ए शिव भगवान, बी गणेश, सी विष्णु भगवान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, शिव भगवान द्वारा। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति तथा मंचन किस नृत्य में किया जाता है? ए कठपुतली, बी नौटंकी, सी रास लीला, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, कठपुतली में। अगला प्रश्न है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को अपने शारीरिक व मानसिक विकास के लिए किस नृत्य में प्रेरित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, कठपुतली। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र उन वस्तुओं से संबंधित है जो डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा ए, हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक। अगला प्रश्न है, सौंदर्य मूल्यों का संबंध डॉट डॉट से है। सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, कलाकारों और आलोचकों के नैतिक मूल्य से। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र उन प्रश्नों को संबंधित करता है जो रुचि रखते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, दार्शनिक और गैर दार्शनिक। अगला प्रश्न है, लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि कला डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा ए, अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया? ए रत्नावली, बी रामायण, सी अभिज्ञान शकुंतलम, डी उत्तर रामायण। सही जवाब हो जाएगा ए, रत्नावली।
कवि हर्ष हर्ष कवि और नाटककार भी थे। उनके लिखे गए 2 नाटक प्रियदर्शिका और रत्नावली प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया? सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न है, उस संगीतक का नाम बताइए जिसने हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनियम को प्रतिष्ठित किया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, भैया गणपत राव। अगला प्रश्न है, झांसी नृत्य किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, फुलकारी किस राज्य की परंपरागत नृत्य है? परंपरागत शिल्प है। ए हरियाणा बी, पंजाब सी, राजस्थान डी, बिहार। सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, पंजाब। परंपरागत कठपुतलियां मुख्य रूप से डॉट डॉट प्रकार की होती हैं। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, 4 प्रकार की। अगला ध्यान रखें, 4 प्रकार हैं, डोरी या धागे की कठपुतली, छड़ी की कठपुतली, हाथ की कठपुतली, छाया कठपुतली। अगला प्रश्न है, डॉट 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 जीवन की चिरंतरता एवं शीतलता का प्रतीक है। सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों की विषय वस्तु क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, जातक कथाएं। अगला प्रश्न है, कला और शिक्षा है, ये परस्पर विरोधी, बी निकट संबंधी, सी संबंधी हीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, निकट संबंधी। अगला प्रश्न है, संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा ए, वेदों से। अगला प्रश्न है, सजावटी कला किस पर प्रयोग की जाती है? ये गहनों पर भी, ग्लास पर, सीधा हाथ पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, सभी पर। अगला प्रश्न है, बसौली शैली की सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? ए गांगुली बी, राय कृष्णदास सी, अजीत घोष डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, मुगल शैली की नींव किसने रखी? ए हुमायूं बी, बाबर सी, जहांगीर डी, अकबर। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, बाबर ने। अगला प्रश्न है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? ए इस्लाम बी, सिख सी, बौद्ध डी, जैन। सही जवाब हो जाएगा सी, बौद्ध। अगला प्रश्न है, लिखुनिया गुफा कहाँ स्थित है? ये होशंगाबाद बी, भीमबेटका सी, मिर्जापुर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, मिर्जापुर। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, 8 बजे ही हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो 8 बजे आप लोग आ जाया करें। प्रश्न है, संगीत में विकृत स्वरों की संख्या है? ए 5 बी, 3 सी, 4 डी, 12। सही जवाब हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर GR हंटर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा सी, 1819 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ए, 4 फरवरी 1938 में। कुछ प्रश्न, इनके जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में सप्तक के कितने प्रकार हैं? ए 3 बी 10 सी 14 डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की? ए सारंग देव बी, कालिदास सी, सूरदास डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संगीत में विकृत स्वरों की संख्या है? ए 4 बी 5 सी 8 डी 9। अगला प्रश्न है, देवगढ़ अर्थात मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है? ए चित्रकला बी, वस्तुकला सी, मूर्तिकला डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रव्य कला के अंतर्गत आती है अर्थात परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूड? ए संगीत बी, नृत्य सी, अभिनय डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम? ए शरद पूर्णिमा बी, चंद्र पूर्णिमा सी, व्यास पूर्णिमा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाद के प्रकार हैं? ए अनाहत बी, आहत सी, भी दोनों डी में से कोई नहीं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ध्यान रखना,
लिंक आप प्लेलिस्ट 107 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई क्यूरीज तो 9654302596 मैसेज करके पूछ सकते हैं। पीटीसी में किसी को एडमिशन चाहिए अपने परिचित में तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 107 का ही यूनिट 3 प्रदर्शन कला, सांस्कृतिक, वैचारिक एवं समकालीन परिपेक्ष, ठीक है, यूनिट 3। तो प्लीज़ आप लोग 8 बजे आ जाया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को, या फिर जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं उनको भी चैनल के बारे में बताइए। आप लोग ध्यान रखना, आपका सारे जो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो कोर्स कवर किया जाएगा सेकंड ईयर में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आप लोग जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।